20 जून 2025 अपनी डायरी में डेट नोट करके रख लेना, क्योंकि कल इंडियन टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा और बहुत यादगार दिन था। इस मैच के पहले हम सब यही सवाल से जूझ रहे थे कि क्या शुभमन गिल की यंग टेस्ट टीम इंग्लैंड जाके अच्छा क्रिकेट खेल सकती है, क्योंकि अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा रिटायर हुए हैं और जब इतने बड़े नाम रिटायर होते हैं तो टीम में एक्सपीरियंस की कमी होती है, ट्रांजिशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर हम लोग के मन में भी तो ये सवाल आता है कि क्या शुभमन गिल की ये यंग टेस्ट टीम इंग्लैंड जाके अच्छा क्रिकेट खेल पाएगी, डोमिनेट कर पाएगी, जो 2008 से कारनामा नहीं हुआ है उसे 2025 में दोहरा पाएगी, वहां पे जाके एक टेस्ट सीरीज जीत पाएगी। सारे सवाल थे, लेकिन शुभमन गिल की इस टेस्ट टीम ने पहले दिन में ही सारे सवालों के जवाब दे दिए। इन लड़कों ने बता दिया कि हम डरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, हम अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, हम डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और आखिरी तक सिर्फ जीत की सोच रखेंगे, फिर देखा जाएगा जो कुछ भी होना है। क्योंकि इस मैच के पहले बहुत सारे इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर ने इंडिया को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था। सबने यह कहा था कि इंडिया जो है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज हारने आ रहा है, और ग्रेम सॉम जब इतना बड़ा लेजेंड ऐसी फालतू की बकवास करता है कि इंडिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होने वाली है वो बहुत अच्छा वार्म अप होने वाला है एशेस के लिए, तो देख के बुरा लगता है। लेकिन हमारे लड़कों ने इन सब चीजों को दिल पे नहीं लिया, बिल्कुल साइडलाइन करा है और रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो लेगेसी है उसको आगे लेते हुए जा रहे हैं। चाहे वो यशस्वी जायसवाल ओपनिंग ऑर्डर में वो डिस्ट्रक्टिव पारी खेल रहे हो, चाहे वो 4 नंबर के लिए शुभमन गिल द कैप्टन विराट कोहली की तरह सेंचुरी मार के अपनी कप्तानी का आगमन करते हैं। ये दोनों लड़कों ने दिखा दिया है कि आने वाले सालों में इंडियन टेस्ट क्रिकेट का फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा है और ये दोनों उसको आगे लेके जाएंगे। तो कैसे हमारी इस यंग टीम ने हमें भरोसा दिलाया है कि हम लोग ये टेस्ट मैच ही नहीं, ये टेस्ट सीरीज भी अपने नाम कर सकते हैं। विराट नहीं है, रोहित नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ये यंग लड़के दम रखते हैं कि इंग्लैंड को उनके घर में कूट के आया जा सके। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो जब इंग्लैंड में टेस्ट मैच होता है तो नीचे से ज्यादा ऊपर की तरफ देखा जाता है, क्योंकि अगर आसमान में बादल है तो बॉलर्स को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और वहीं पे अगर सूरज निकला हुआ है तो बैट्समैन की चांदी होने वाली है। लेकिन कल के दिन धूप बहुत ज्यादा निकली हुई थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, और बेन स्टोक्स ने टॉस जीत के बॉलिंग तो ले ली, क्योंकि वो इस कॉन्फिडेंस में थे कि इंडिया के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, इनकी बल्लेबाजी जो है वो पिछली सीरीज में लगातार फेल करती हुई आ रही है और इस मैच में भी करने वाली है। हम इनको जल्दी रोक लेंगे, इनके बल्लेबाजों को रन बनाने नहीं देंगे। लेकिन हमारे जो बल्लेबाज हैं उन्होंने कहा तुम्हारे पास बॉलिंग का है, ऐसी बॉलिंग तो हम डोमेस्टिक लेवल में भी नहीं खेलते हैं। बेन स्टोक्स एक समय सोचता होगा कि जेम्स एंडरसन थे, स्टुअर्ट ब्रॉड थे, कितना मजा आता था, लेकिन इस समय इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत ज्यादा वीक है। मैंने इस वीडियो में अपनी कहा था कि इंग्लैंड के जो इनएक्सपीरियंस बॉलर हैं उन पे प्रेशर डालो, हमारे बल्लेबाज सड़ चढ़ के बोलेंगे, और ये लोग बोले हैं। किसी को भी बॉलिंग अच्छे से करने ही नहीं दी और इनने बॉलिंग अच्छी करी भी नहीं है। बहुत लाइन लेंथ की प्रॉब्लम थी, ना शॉर्ट बॉल अच्छी डाल रहे, ना ड्राइविंग लेंथ अच्छी डाल रहे, बहुत खराब बॉलिंग हो रही थी, जिसका फायदा जो है वो केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने उठाया। 91 रन की पार्टनरशिप करी और क्या ड्राइवें मारी है। केएल राहुल ने एक बार फिर से बताया इस टीम के वो सबसे क्लासी और सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज है। इस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में सबसे सॉलिड बैटिंग करी थी, बहुत अच्छा कंट्रोल था, और कल के मैच में भी कमाल का कंट्रोल दिख रहा था। वो तो पहला सेशन खत्म होते होते केएल राहुल का थोड़ा सा ध्यान भटक गया, वरना वो बॉल विकेट लेने वाली नहीं थी। केएल राहुल की बैटिंग बहुत कमाल की चल रही थी, और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल की तो हम क्या बात करें। इस बंदे ने 23 साल की उम्र में इतना कुछ झेला है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन जब जब इसको मौका मिला इसने दोनों हाथों से उसको पकड़ के रखा है। बंदे ने डेब्यू में वेस्टइंडीज में सेंचुरी मारी, साउथ अफ्रीका अगर निकाल दे तो ऑस्ट्रेलिया में पहले मैच में दूसरी इनिंग में भी सेंचुरी मारी, और अब इंग्लैंड पहुंचा है और इंग्लैंड की शामत लाने पहुंचा है। पहली इनिंग में 101 रन की पारी और इंग्लैंड को बिल्कुल नेस्ता नाबूद करके रख दिया। बहुत कमाल की पारी, बहुत डिस्ट्रक्टिव पारी, क्रैम्स आ रहे थे, लेकिन ये बंदा खड़ा रहा। इसको पता था कि अगर मैं खेलता रहूंगा तो मैं अपनी टीम को बहुत ज्यादा अच्छे टोटल तक लेके जा सकता हूं, क्योंकि साई सुदर्शन और केएल राहुल का जो विकेट है वो लंच के 10 मिनट पहले दोनों गिर गए थे, और इंडियन टीम थोड़ी बहुत प्रेशर में तो थी। लेकिन लंच के बाद यशस्वी जायसवाल ने कहा नहीं, मैं प्रेशर में आने नहीं दूंगा, मैं अपना गेम खेलूंगा और इंडिया को अच्छी तरीके से आगे लेके जाऊंगा, और उसका साथ दिया है शुभमन गिल द कैप्टन ने। इस बंदे की बहुत बात हुई है, जब इसको चैंपियंस ट्रॉफी में वाइस कैप्टनसी दी गई थी तब भी इसका मजाक बना था, और अब जब कप्तानी मिली है, टेस्ट की मिली है, तब भी इसका मजाक बना इनकी आवाज को लेके, इनके बल्ले के स्टिकर को लेके कि रन नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन जब विराट कोहली को कप्तानी मिली थी उनके आसपास का एवरेज था, और जब शुभमन गिल को कप्तानी मिली है तो वो विराट कोहली से भी छोटे हैं। तो यार थोड़ा तो टाइम देना पड़ता है प्लेयर्स को। मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं कि शुभमन गिल को समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है।
बहुत क्लासी बल्लेबाज है और कल उसने बता दिया कि उसको भी पता है कि मेरे बाहर की कंट्रीज में इतने रन नहीं आए हैं, लेकिन मुझ पे बिलीव करो मैं रन मार के दिखाऊंगा। और क्या पारी खेली है, पहली बॉल से इतना कमाल का कंट्रोल दिख रहा था, बहुत ज्यादा माइंड में क्लियर लग रहे थे शुभमन गिल कि मुझे यहां पे रन ठोक के जाने, मुझे प्रूफ करना है। और उनके सेलिब्रेशन ने भी बता दिया कि मैं यहां पे चीजें प्रूफ करना है। कप्तानी का प्रेशर शुभमन गिल पे नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं आया है। हमने आईपीएल में देखा नहीं आया था प्रेशर, बहुत ज्यादा रन बनाए थे। और अब हम टेस्ट मैचेस में भी देख रहे हैं कि उनकी बल्लेबाजी पे कप्तानी का प्रेशर नहीं आ रहा है, वो रन बहुत तगड़े बना रहे हैं। और जब बंदा एमआरएफ का बल्ला पकड़ लेता है तो मानो चीजें उसके लिए बेहतर जा रही हैं। सचिन के बाद विराट, विराट के बाद शुभमन, वो लेगेसी कंटिन्यू हो रही है। और शुभमन गिल ने कल 4 नंबर की लाज रख ली, विराट कोहली अपने आइडल की जगह को एकदम पुख्ता कर लिया और वहां पे रन बना के भी दिखा दिए। और इसी के साथ शुभमन गिल जो है वो विराट कोहली से भी एज में ऊपर आ गए, ऐसा यंगेस्ट कैप्टन सेंचुरी लगाने में। जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे तो अगले मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी मारी थी, और जब अब विराट कोहली रिटायर हुए हैं तो अगले ही मैच में शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी है। वो लेगेसी कंटिन्यू हो रही है। अभी इस बंदे को प्रिंस कहा जा रहा है, लेकिन आने वाले सालों में इसको और भी बड़ा टाइटल मिलने वाला है, फिंगर्स क्रॉस है। लेकिन इसके चलते इंडियन टीम जो है वो बहुत अच्छे टोटल की तरफ आगे बढ़ रही थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि अगर आज के दिन में टीम इंडिया ने 280 270 भी बना लिए तो ये बहुत अच्छा टोटल रहने वाला है। लेकिन हमारी टीम जो है वो बहुत आगे जाने की सोच में थी, क्योंकि ऋषभ पंत जब बैटिंग करने आता है ऐसा लगता ही नहीं है कि इस बंदे का आईपीएल बिल्कुल फ्लॉप गया था, वैसी बैटिंग करता है। इसने टेस्ट का कोड क्रैक कर रखा है। इस बंदे की इंग्लैंड में सेंचुरीज हैं, इसको पता है वहां बैटिंग कैसे होती है। और कल इनिंग्स से शुरू में ऋषभ पंत वो अटैकिंग शॉट नहीं खेल रहे थे, बहुत डिफेंस करके खेल रहे थे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, जिम्मेदारी लेके खेल रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि अब 2 लेजेंड्स चले गए, मुझे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन जब वो सेट हो गए उन्होंने मारना चालू करा, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। बेन स्टोक्स को आगे रख के चौका दिया था, इनके फास्ट बॉलर को रख रख के छक्के दिए थे, जैसा ब्रैंडम मकैलम करते। और अभी तो पहला दिन ही खत्म हुआ है जिसमें टीम इंडिया 359 फॉर 3 है, और इसके बाद सर डॉन ब्रैडमैन और विव रिचर्ड्स आना बाकी है। मतलब टीम इंडिया जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे। हमारी बैटिंग इस मैच में क्लिक करी है, बस हमारे बॉलर्स जो अच्छी बॉलिंग करेंगे। मैं जानता हूं बुमराह है, सिराज है, आपके प्रसिद्ध कृष्णा है, फिर स्पिनर्स भी हमारे पास। तो अगर हमारी बॉलिंग क्लिक कर गई तो ये टेस्ट मैच हम जीत रहे हैं, ड्रॉ की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि इंडियन टीम अगर यहां से ड्रॉ की तरफ जाती है मतलब ये उनकी हार है, जिसका मतलब ये है कि इंडियन टीम पूरी कोशिश करेगी कि हमको ये मैच जीतना है। आज दूसरे दिन आके 500 550 रन लगाओ और फिर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को नाचता हुआ देखो पिच पे, क्योंकि हमारे बॉलर्स इनको सांस नहीं लेने देंगे, क्योंकि हमारी बॉलिंग में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनकी बॉलिंग में उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और जब तक ये एक्सपीरियंस नहीं है, जब तक जोफ्रा आर्चर नहीं आ रहे हैं, मार्क वुड नहीं आ रहे हैं, तब तक इस चीज का फायदा उठा लो। हमारे बल्लेबाजों में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसका चाहे मार्क वुड है चाहे जोफ्रा आर्चर है, सबको देख लेंगे, क्योंकि हमारी बैटिंग जो है बहुत ज्यादा सॉलिड दिखने वाली है, मजा ही आने वाला है। बस ये दुआ करो कि इंडियन टीम 500 550 पहुंचे और फिर इंग्लैंड के बैट्समैन को एक इनिंग्स के हराए, मजा ही आ जाएगा उसके बाद। और सीरियसली यार इन 2 यंग लड़कों को आगे चीजें बढ़ाते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई है। लोग कह रहे थे कि मैं विराट और रोहित का क्रिकेट नहीं देखूंगा, लेकिन सबने सचिन तेंदुलकर के रिटायर होने के बाद भी यही कहा था, एमएस के रिटायर होने के बाद भी यही कहा था, रोहित विराट के रिटायर होने के बाद भी यही कहा है। लेकिन सच्चाई तो है कि हम लोग इंडियन क्रिकेट से इतना प्यार करते हैं कि हम लोग उस चीज को नहीं छोड़ने वाले हैं, और हमारे जो प्लेयर्स हैं उस चीज को आगे बढ़ाते हैं, हमको मजबूर करते हैं कि देखो हम लोग भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हम पे शक मत करना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।